बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑक्यूपेशनल हाइजीन पर हमारी ये दूसरी वीडियो है और आज हम बताएंगे कि ऑक्यूपेशनल हाइजीन ना होने की वजह से क्या ख़तरात हो सकते हैं। वो डर, खौफ या वो हादसा जो ऑक्यूपेशनल हाइजीन ना होने की वजह से सकते हैं, वो ये चार हैं। नंबर 1 फिज़िकल थ्रेट हो सकते हैं, नंबर 2 केमिकल थ्रेट हो सकते हैं, नंबर 3 बायोलॉजिकल थ्रेट हो सकते हैं और नंबर 4 साइकोलॉजिकल थ्रेट हो सकते हैं। किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी वर्क प्लेस जहाँ पे भी कुछ काम हो रहा है, कुछ लोग बैठे हैं, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल हाइजीन, ऑक्यूपेशनल हाइजीन इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं होती तो फिर इन चारों में से कुछ भी हैपन हो सकता है। तो इनसे बचने के लिए फिर हाइजीन को मैनेज किया जा सकता है। तो इन चारों को देख लेते हैं कि जो फिज़िकल थ्रेट है ये क्या सकते हैं। फिज़िकल थ्रेट में जैसे एनवायरनमेंट अगर प्रॉपर नहीं है तो आपको स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, तो इससे आप डिस्टर्ब रह सकते हैं और आपकी जो वर्क परफॉर्मेंस है वो कम हो सकती है। जब वर्क परफॉर्मेंस कम होगी तो इट मीन्स कि आपकी कंपनी लॉस में जा सकती है, मालिक का नुकसान होगा कि जितने लोग रखे थे वो उतना काम नहीं कर रहे, इसका मतलब कि कुछ और लोगों की ज़रूरत है। तो अच्छी इन्वायरमेंट जो है, जैसे कि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं, किसी बैंक में जाते हैं, तो आप जैसे ही एंटर करते हैं तो आपको एक बड़ा पुरस्कून और ब्यूटीफुल और खूबसूरत माहौल मिलता है। तो वो जो खूबसूरत माहौल है वो प्रॉपर क्लीनिंग, हाइजीन को मेंटेन करने से होता है। कहीं पे कोई गंदगी नज़र नहीं आएगी, प्रॉपरली सैनिटाइज होंगी चीज़ें, हाइजीन होंगी। इवन के जिस नॉब को, डोर लॉक को आप पकड़ के एंटर करते हैं उसको भी कुछ इंटरवल से हाइजीन किया जाता है, उसको सैनिटाइज किया जाता है ताकि जर्म जो है डिफरेंट लोगों के उसके ऊपर लग के अगले बंदे को ना लगे, तो हर आने वाला जो विजिटर है वो सेफ है। तो इसी तरह की अगर प्रैक्टिसेस ऑफिस में और इंडस्ट्रियल प्लेसेस पर की जाए तो आपके वर्कर सेफ रहते हैं, महफूज रहते हैं, हेल्दी और सेहतमंद रहते हैं और खुश व खुर्रम रहते हैं। नंबर 2 है केमिकल थ्रेट। केमिकल थ्रेट से मुराद है कि अगर आप ऐसी इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे केमिकल की हैंडलिंग हो रही है, कोई स्टोर है, वेयर हाउस है या कुछ शॉप है, जो भी ऐसी कोई प्लेस जहाँ पे आपको केमिकल हैंडल करना पड़ता है, तो वहाँ पे भी प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, प्रॉपर हाइजीन की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाना चाहिए। हाइजीन सिर्फ क्लीनिंग से रिलेटेड नहीं होती, जो पीपीई के इक्विपमेंट होते हैं जिनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहा जाता है, वो भी हाइजीन में आते हैं। जैसे कि आप अगर कोई केमिकल की फ्यूम आ रही है तो आप प्रॉपर या तो मास्क पहने हो या केमिकल फ्यूम से बचने के लिए कुछ किट होती हैं, ऑक्सीजन किट होती हैं, वो प्रॉपरली पहननी चाहिए। इस तरह आपको अपने हाथों पर ग्लव्स पहनने चाहिए, गॉगल्स पहननी चाहिए आंखों के ऊपर। तो जो भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं उसको जब आप प्रॉपरली पहनते हैं तो आप अपने आप को महफूज रखते हैं। तो ये केमिकल से हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहे तो केमिकल थ्रेट भी उन लोगों को आ सकते हैं। और नंबर 3 है बायोलॉजिकल थ्रेट। बायोलॉजिकल थ्रेट आप जानते हैं कि आजकल चाइना में जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ, तो ये बायोलॉजिकल थ्रेट है। तो आप किसी भी किस्म की बायोलॉजिकल थ्रेट, जैसे आप वॉशरूम में जाते हैं, टॉयलेट प्रॉपरली क्लीन या डिसइंफेक्ट नहीं है, तो वहाँ से जो आपको जर्म्स लगेंगे वो आपको डायरिया कर सकते हैं। और डायरिया होने का मतलब कि आप कम से कम 5-6 दिन के लिए तो बिस्तर पर पड़ जाएंगे। तो उससे जो उस कंपनी का लॉस होगा, उससे बचने के लिए कंपनी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करेगी, उस टॉयलेट एरिया को प्रॉपर डिसइंफेक्ट करेगी, सैनिटाइज करेगी और एक फिक्स इंटरवल से उसकी क्लीनिंग होती रहेगी। तो ये बायोलॉजिकल थ्रेट हैं जो कि वर्कर को हो सकते हैं, तो वो भी हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने से ख़त्म किए जा सकते हैं। और नंबर 4 है साइकोलॉजिकल थ्रेट। साइकोलॉजिकल थ्रेट उस वक्त होते हैं जब इन तीनों में से कोई भी थ्रेट अवेलेबल हो, यानी इन तीनों में से कोई भी थ्रेट अवेलेबल होगा तो वो आपको, अगर उसको रिमूव नहीं किया जाता, उसको ख़त्म नहीं किया जाता उस थ्रेट को, तो आप थोड़ी टाइम के बाद साइकोलॉजिकल थ्रेट का शिकार हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपको फिज़िकल थ्रेट है, कोई प्रॉपर के जो एनवायरनमेंट है नीट एंड क्लीन नहीं है और वहाँ पे कुछ गंदगी रहती है, कुछ बैड स्मेल रहती है, कुछ भी ऐसी नागवार चीज़ जो आपको गुजरती है, वो रोज़ हैपन होती है कि जी जब भी आप ऑफिस में जाते हैं तो आपको कुछ चीज़ें नागवार गुजरती हैं कि यार ये क्या मुसीबत है। तो ये आपको डिप्रेशन, टेंशन और साइकोलॉजिकल मरीज़ बना देंगी थोड़े टाइम में, 1 माह 2 माह में। और इसी तरह केमिकल थ्रेट जो है ये भी अगर रिमूव नहीं हो सकते तो आप थोड़े टाइम के बाद साइकोलॉजिकल मरीज़ बन जाएंगे।
और इसी तरह से बायोलॉजिकल थ्रेट, ये तो डेफिनेटली आप पे फ़ौरन असरअंदाज होंगे और आप बीमारी का शिकार हो जाएंगे। तो इन तीनों में से अगर कोई भी चीज़ जो है वो अवेलेबल है आपके वर्क प्लेस पे और उसको ख़त्म नहीं किया जाता, तो आप एक ज़हनी मरीज़ बन जाएंगे और आप कहेंगे कि यार काम करना तो मेरी मजबूरी है, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ कमाना है, लेकिन ये जो मुसीबत है ये मुझे ज़हनी मरीज़ बनाई जा रही है। तो इन चारों को रिमूव करना, वर्क प्लेस से ख़त्म करना, ये आपकी ऑक्यूपेशनल हाइजीन के 4 मेन पॉइंट हैं कि अगर ये 4 मेन पॉइंट, इन 4 थ्रेट से जो आप बचे रहें, तो इसका मतलब कि आपकी ऑक्यूपेशनल हाइजीन, इंडस्ट्रियल हाइजीन, आपके वर्क प्लेस पे जो हाइजीन है वो प्रॉपरली मैनेज हो रही है, मेंटेन हो रही है और आप एक बेहतर, हेल्दी और खुश खुर्रम एनवायरनमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको जारी रखेंगे कि आप किस तरह से वर्क प्लेस के ऊपर अपनी बेहतर हाइजीन को मैनेज कर सकते हैं। और वो लोग जो एडमिन से, फूड सेफ्टी से या हाइजीन, हाउसकीपिंग वगैरह की एक्टिविटी से तल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि हमारे पास कोई 300 डिफरेंट प्रोडक्ट हैं जो क्लीनिंग, हाइजीन, सैनिटेशन, डिसइंफेक्शन के लिए काम आती हैं। ये इंपोर्टेड है फ्रॉम कनाडा और डॉक्यूमेंटेड है विद MSDS टेक्निकल डाटा शीट, एनालिसिस सर्टिफिकेट, वैलिडेशन, रीवैलिडेशन और जो भी ऑडिट के लिए इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, फूड सेफ्टी का ऑडिट, फार्मास्यूटिकल में गुड प्रैक्टिसेस का ऑडिट। तो हम उनको ना सिर्फ प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं बल्कि उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, गाइडेंस, फ्री ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हो कि ऑक्यूपेशनल हाइजीन, इंडस्ट्रियल हाइजीन, क्लीनिंग, सैनिटेशन, हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज़, फूड इंडस्ट्रीज़, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म, तो हम इन सब को कैटर करते हैं। बहुत सारी हमारी एक लंबी कस्टमर्स लिस्ट है, आप उसकी रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। नीचे ईमेल आ रहा होगा nsco.pk@gmail.com, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।